नमस्कार, स्वागतम। आज का वीडियो एक प्रकार से मोटिवेशनल वीडियो कहा जा सकता है, जिसमें हम अपने अंदर के मोटिवेशन को जगाने का प्रयास करेंगे। बाहर से नहीं, किसी भी बाहरी साधन से नहीं, बल्कि ये देखने का प्रयास करेंगे कि क्या हम सेल्फ मोटिवेट हैं, क्या हमें पहले से ही मोटिवेट होने के लिए तैयार किया गया है, क्या हमारी क्रिएशन, हमारी रचना इस प्रकार की है कि हम सब वो कार्य कर सकें जो हम करना चाहते हैं। तो ये किसी प्रकार का बाहरी मोटिवेशन नहीं है, ये भीतरी मोटिवेशन को देखने की प्रक्रिया है। क्या हमें हमारे बनाने वाले ने, हमारे निर्माता ने हमें इस प्रकार रचा है कि हम अद्भुत हैं, यूनिक हैं, दूसरों से बिल्कुल अलग हैं, हमारी प्रतिभाएं, हमारी क्षमताएं बिल्कुल अलग हैं। तो इसको हम देखेंगे आज के वीडियो में, कैसे हम सबसे अलग हैं, कैसे हम यूनिक हैं, कैसे हम अपनी तरह के एक ही व्यक्ति हैं इस पूरे संसार में। तो चूंकि हमारा निर्माण बहुत रहस्यमय तरीके से किया गया है, अपने शरीर को देखें तो पूरा मोटिवेशन इसी शरीर में से हमको मिल जाता है। हम अपने एक एक अंग को देखें, किस प्रकार से उसकी रचना हुई होगी, किस प्रकार से हमारे निर्माता ने हमारे शरीर को निर्मित किया होगा। हमारे जो एक एक अंग हैं, एक एक स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का, वो उसका पूरा बनना एक जादुई प्रक्रिया है, एक चमत्कार है। हम चमत्कारों की खोज में रहते हैं, हम चमत्कारों को देख करके भ्रमित होते रहते हैं लेकिन उस चमत्कार को नहीं देखते हैं जो कि स्वयं हमारे भीतर है, या जो कि हम स्वयं हैं। आप देखिए कि कैसे आप और हम एक एक सेल से बने हैं, एक एक कोशिका से बने हैं, और उस कोशिका द्वारा धीरे धीरे उस कोशिका का जो निर्माण हुआ है वो अपने आप में बड़ा रहस्यमयी है। उसके अंदर न्यूक्लियस है, उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म है। तो उस कोशिका के अंदर जो जो द्रव्य हैं वो अपने आप में कितने रहस्यपूर्ण है। कहाँ से आए ये जीवन द्रव्य? उसी कोशिका से फिर टिश्यूज़ बनते हैं, उसी टिश्यूज़ से फिर हमारे अंग बनते हैं, उन्हीं अंगों से फिर तंत्र बनता है, अलग अलग तंत्र बनते हैं हमारी बॉडी में, जैसे कंकाल तंत्र है, जैसे तंत्रिका तंत्र है स्केलेटल सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। यानी एक छोटी सी कोशिका से टिश्यूज़ बने, उन टिश्यूज़ से ऑर्गन्स बने, उन ऑर्गन्स से सिस्टम बने, और वो सिस्टम जब अपना अपना कार्य ठीक प्रकार से करते हैं तब हमारी पूरी बॉडी इस संसार में क्रियाशील होती हुई, एक नाम को धारण करती हुई अपने जीवन को सार्थक करती है। तो हमारा स्वयं का जीवन ही, उसकी रचना ही इतनी बड़ी रहस्य से भरी हुई है कि हमें बाहरी रहस्यों को आश्चर्य से देखने से पहले अपने इस शरीर को आश्चर्य से देखना चाहिए। निर्माता ने हमें बड़ी फुर्सत से बनाया है। हर एक व्यक्ति अपने भीतर कुछ विशेषताओं को समेटे हुए है, और उसे उन विशेषताओं का भान नहीं होता है। अब ये भान तब होता है जब वो जुड़ जाता है अपने क्रिएटर से, किसी भी रूप में, चाहे वो अध्यात्म पथ पर चल पड़ा हो, चाहे वो मंत्रों का जाप कर रहा हो, चाहे वो योगासन या ध्यान, त्राटक आदि कुछ भी क्रियाएं कर रहा हो। कहने का अर्थ ये कि अपनी शक्तियों से तो हम जब ही परिचित हो पाएंगे जब हम अपनी शक्तियों के विषय में थोड़ा बहुत जानते होंगे। आज का आधुनिक समाज जो है वो अपनी शक्तियों को जानने का अवसर ही नहीं दे रहा। दूसरों को प्रभावित करने में इतना लगे हुए हैं, दूसरों को इम्प्रेस करने की एक भावना हमेशा बनी रहती है कि हम उनको प्रभावित करने, इस तरीके से कपड़े पहने, इस तरीके का भोजन करें, इस तरीके से अपना व्यवहार रखें, इस तरीके से अपनी फंक्शंस अटेंड करें, इस तरह की बोली बोलें, इस तरह से अपना रहन सहन रखें कि दूसरे प्रभावित हो जाएं। इन दूसरों को प्रभावित करने की ये जो भावना है, इसने हमें इतना भ्रमित कर दिया है कि हम अपनी शक्तियों को, अपनी यूनिकनेस को, अपनी अद्भुत बातों को भूल गए हैं, और केवल हमारा ध्यान बाहरी बातों पर लगा हुआ है। भीतरी बातें, अंतर जगत,
ये हमको बिल्कुल सुहाता नहीं, इसके लिए हमारे पास समय भी नहीं है। तो आज हम उन 3 पॉइंट्स को लेंगे, उन 3 पॉइंट्स के द्वारा ये समझने का प्रयास करेंगे कि हम कैसे यूनिक हैं, हम कैसे अद्भुत हैं, हम कैसे औरों से अलग हैं, हम कैसे इस विश्व में अपनी तरह के अकेले ही पीस हैं। और एक बार हमने ये जान लिया तो निश्चित ही हम अपनी शक्तियों को संगठित करके हम अपना वो स्थान प्राप्त कर सकेंगे जिसके लिए हम बने हैं, जो हमारी विशेषता है, जो हमारे भीतर योग्यता है। तो निश्चित रूप से हम औरों से अलग हैं। कैसे हैं, ये 3 पॉइंट्स द्वारा जानने का प्रयास करेंगे। जो क्रिएटर ने हम सब के साथ ये यूनिकनेस का स्टैंप लगा करके भेजा है और जिसके बारे में हमारा ध्यान बिल्कुल जाता नहीं है। तो ये यूनिकनेस के जो 3 स्टैंप्स हमारे साथ लगे हुए हैं, इनको हम देख लेते हैं। हमारा फिंगरप्रिंट्स पहला स्टैंप है। हमारा फिंगरप्रिंट्स, हमारी उंगलियों की जो छाप है, हमारे अंगूठे की जो छाप है, ये अद्भुत है, ये यूनिक है। अरबों लोग, अरबों मनुष्य इस सृष्टि में हैं, पर किन्हीं भी 2 व्यक्तियों की फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं करेंगी, समान नहीं होंगी। उनकी 5 उंगलियों का फिंगरप्रिंट्स आपकी 5 उंगलियों से सेम टू सेम एग्जैक्ट मैच नहीं करेगा, क्योंकि आपकी 5 उंगलियों में जो संरचना बनाई गई है निर्माता द्वारा, वो बिल्कुल अद्भुत ढंग से रची गई है। उसका निर्माण इस प्रकार से हुआ है कि आपकी 5 उंगलियों की जो छाप है, जो इम्प्रेशन है आपके थंब का और आपकी 4 उंगलियों का, वो सेम टू सेम किसी दूसरे व्यक्ति से, ब्रह्मांड के किसी भी दूसरे व्यक्ति से मैच नहीं करेगा। तो ये यूनिकनेस का पहला पॉइंट हुआ, आपकी उंगलियों का प्रिंट, आपके फिंगरप्रिंट्स, आपका थंब प्रिंट। तो ये एक अद्भुत प्रमाण है ये जानने का कि हमारे निर्माता ने हमको विशिष्ट बनाया है, अद्भुत बनाया है, सबसे अलग बनाया है, सबसे हटकर बनाया है। दूसरा प्रमाण है हमारी आँखों का कोड। हमारी आई कोड बिल्कुल विशिष्ट है। कितनी अद्भुत बात है। करोड़ों अरबों लोग इस संसार में हैं, परंतु सबकी आँखें अलग प्रकार से रची गई हैं, बिल्कुल विशिष्ट प्रकार से। और यही कारण है कि हमारी आँखों का कोड अलग अलग है। हमारी पुतलियों में जो संरचना है वो इतनी अद्भुत है कि उसके द्वारा ही हमने तरह तरह के यंत्रों का आविष्कार किया है, जिसके द्वारा आई कोड के द्वारा पहचान करके हम सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। तो हमारी फिंगरप्रिंट्स हों या हमारी आई कोड्स हों, ये दोनों फुल प्रूफ प्रमाण हैं इस बात के कि हम अपने आप में एक अद्भुत रचना है, अपने आप में एक विशिष्ट रचना है, यूनिक हैं, अद्भुत हैं। हम प्रत्येक मामले में दूसरे से विशिष्ट हैं। हमारी जो अपनी योग्यताएं हैं, हमारे जो अपने गुण हैं, वो बिल्कुल हमारे अपने हैं, औरों से पूर्णतः हटके। इस यूनिकनेस को पहचानना है, इस अद्भुतता को पहचानना है, और इसी को पहचान करके अपने गुणों को विकसित करिए। जो आपके अंदर परमात्मा ने क्वालिटीज़ दी हैं, उनको समझ करके, बूझ करके, अंतर जगत की खोज करके विकसित करिए। आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी विशेष क्वालिटी है जो दूसरों में नहीं है। बस इस समझ को विकसित करते हुए आगे चलना है। ये संसार बड़ा रहस्यमय है और इसकी जो बातें हैं वो जानने और भी रहस्यमय हैं। तो मूर्खतापूर्ण मनोरंजन में डूबने की अपेक्षा आप अपने अंतर जगत की यदि सैर करें तो इसमें इतना कुछ जानने को है कि पूरा जीवन भी कम पड़ जाएगा। तो ये 2 पॉइंट्स हमने देखे, आई कोड्स और फिंगरप्रिंट्स, जो ये सिद्ध करते हैं, ये प्रमाणित करते हैं कि हम कैसे औरों से विशिष्ट हैं, हम कैसे बिल्कुल अलग हैं, हम कैसे अद्भुत हैं। अब इसमें तीसरा पॉइंट रह गया और वो है हमारा डीएनए, हमारी जेनेटिक संरचना। ये वो प्रूफ है
जो लौकिक जगत में आज बहुत काम आ रहा है, और DNA के मिलान द्वारा ही बहुत सारे अपराध, बहुत सारे केसेस सुलझाए जा रहे हैं। तो ये DNA की जो संरचना है, हमारी जेनेटिक संरचना जो है, ये बड़ी अद्भुत है। ये भी हमें एक विशिष्ट प्राणी सिद्ध करती है। केवल हमारी संरचना इस प्रकार की है कि वो हमसे जुड़े हुए लोगों से ही मेल खाती है, यानी जो हमारे परिवार के लोग हैं उन्हीं से हमारा DNA मैच हो रहा है और अन्य किसी से नहीं। तो ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जो प्रमाणित करते हैं कि मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य कितना विशिष्ट है अपने आप में, कितनी अद्भुत तरीके से उसकी रचना की गई है कि उसको बाहरी सभी अंग समान रूप से दिखते हुए भी, जैसे 2 हाथ, कहा जाता है कि कई फिल्मों में हमने देखा कि कहा जाता है अरे रक्त का रंग सबका एक जैसा लाल है। तो यहाँ जो बाहरी चीज़ें एक जैसी दिखती हैं, बाल, आँख, नाक, कान, 2 हाथ, 2 पैर, बस हम यहीं तक सोच कर रह जाते हैं। हमारी सोच यहीं तक सीमित है कि हम एक जैसे हैं और हम एक झुंड के रूप में अपनी कल्पना कर लेते हैं कि हम एक जैसे मनुष्य हैं, 2 हाथ, 2 पैरों वाले, 2 आँख, 2 नाक, कान वाले। तो जब तक हम अपनी अद्भुतता या यूनिकनेस का विचार नहीं करेंगे, हम कुछ बड़ा नहीं करेंगे, हम कुछ विशिष्ट नहीं करेंगे, हम भीतर से मोटिवेट नहीं होंगे। तो भीतर से मोटिवेट होने का सबसे बड़ा फॉर्मूला ये कि आपको बनाया ही अद्भुत तरीके से गया है। परमात्मा ने आपकी रचना ही विशिष्ट तरीके से की है। यूनिकनेस आप साथ लेकर पैदा हुए थे। तो ये फिंगरप्रिंट्स, ये आई कोड्स, ये DNA, ये तीनों प्रमाण सिद्ध करते हैं कि आप अपने आप में अद्भुत हैं, आप किसी से कम नहीं, आप अपने आप में विशिष्ट हैं, विचित्र हैं, आप एक दुर्लभ प्राणी हैं, क्योंकि आप जैसा इस पूरी ब्रह्मांड में कोई नहीं है। आपकी रचना बिल्कुल अलग प्रकार से की गई है, आपको एकदम विशिष्ट तरीके से बनाया गया है। बस अब आवश्यकता है अपनी उन क्षमताओं को समझने की, अपनी उन कैपेसिटीज़ को समझने की, अपनी उन कैपेबिलिटीज़ को समझने की, जिसके लिए आपको बनाया गया है, विशेष रूप से, दुर्लभ प्रकार से, अनोखे तरीके से। आपकी आई कोड बिल्कुल अलग है, आपके फिंगरप्रिंट्स बिल्कुल अलग हैं, आपका DNA बिल्कुल अलग है, क्योंकि आप अलग कार्य करने के लिए अलग प्रकार से निर्मित किए गए हैं। तो अपनी इस अलगता, अपनी इस दुर्लभता, अपनी इस यूनिकनेस, अपनी इस अद्भुतता को पहचानिए। क्या कार्य आप कर सकते हैं अंतर जगत में झांक करके इसको देखिए। उस कार्य को जो आप कर सकते हैं, फिर पूरी कुशलता, पूरी दक्षता, पूरी योग्यता, पूरी कर्मठता से करिए और जगत में अपना एक विशिष्ट स्थान बनाइए। वो विशिष्ट स्थान जिसकी विशिष्टता आपको पहले ही दी जा चुकी है, आपकी आई कोड्स के साथ, आपके फिंगरप्रिंट्स के साथ, आपके DNA के साथ। ये 3 पॉइंट्स यदि आप ध्यान में रखें तो आप कभी भी अपने को किसी से कम अनुभव नहीं करेंगे, कभी भी अपने आप को हताश अनुभव नहीं करेंगे, कभी भी अपने आप को निराश, दीन, दुखी, पतित, थका हुआ, लस्त पस्त अनुभव नहीं करेंगे। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कभी नहीं आएगा, कारण कि आप बिल्कुल अलग हैं। किसी से अपनी तुलना, किसी से अपना कंपैरिजन कभी ना करें, क्योंकि कोई भी आप जैसा नहीं,
कोई भी आप जैसा नहीं। ऐसे बहुत सारे फिल्मी गाने भी स्मरण हो आते हैं कि आप जैसा कोई नहीं। इस बात को पूरी तरह से ध्यान में रखिए कि वास्तव में आप जैसा कोई नहीं है। परमात्मा ने आपको बनाया बिल्कुल अलग तरीके से। ये 3 पॉइंट्स के जरिए हमने जाना कि ये फिंगरप्रिंट्स, ये आई कोड्स और ये डीएनए, इनके द्वारा ये सिद्ध हो जाता है। और ये केवल हवाई बातें नहीं, वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो जाता है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से सिद्ध हो जाता है, मॉडर्न लैब से सिद्ध हो जाता है कि आप बिल्कुल अलग हैं। ये किताबी बातें नहीं, ये प्रूफ है। ये प्रूफ है, विज्ञान द्वारा प्रमाणित 100% शुद्ध खरा प्रूफ कि आप बिल्कुल विशिष्ट हैं। आपकी आंखों का कोड अलग, आपकी फिंगरप्रिंट्स अलग, आपका डीएनए अलग। तो इन 3 बातों पर आप विचार क्यों नहीं करते? अलग क्यों बनाया गया आपका? बिल्कुल विशिष्ट, दुर्लभ क्यों बनाया गया? सेम क्यों नहीं होता सबका ये तीनों चीज़ें एक जैसा? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक कार्य नहीं करना है। इस जगत में सबका अपना अपना विशिष्ट कार्य है और सबको वही कार्य करना है जिसके लिए उसको बनाया गया। तो अपनी अंतर्निहित क्षमताओं को पहचानिए, अपनी तुलना कभी किसी से मत करिए और आप जो हैं वही बने रहिए। अपनी ऊर्जाओं को विकसित करिए, अपनी विशिष्टताओं को बढ़ाते रहिए, अपने गुणों को समझ करके उनको विकसित करिए और इस समाज में अपना एक ऐसा स्थान बनाइए जो कि वास्तव में जिसके लिए आप बने हो उस दुर्लभ क्वालिटी को जागृत करके समाज में अपना नाम करिए। तो प्रयास किया था कि आज जो मन में कुछ मौलिक विचार उठे वो आपके साथ शेयर कर दूं। आज न तो किसी वीडियो की प्लानिंग थी बनाने की, ना कोई स्क्रिप्ट इसकी लिखी गई थी। जैसा जो मन में आया वो बोल करके आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया, क्योंकि ये सारा ज्ञान जो है ये सनातन ग्रंथों से ही रहा है। जैसे ही इस विचार को मैच करते हुए कुछ श्लोक हमें मिलेंगे, आपके समक्ष ज्यों के त्यों शेयर करेंगे। तो आज का वीडियो आपसे अपने मन की बात कहने का था और वो आपसे कह दी। ये कहाँ तक हम अपने मन की बात को आपके समक्ष रखने में प्रस्तुत हुए और क्या ये कुछ भी हद तक उपयोगी है, ये सब आप हमें कमेंट्स करके बताइए। कल पुनः उपस्थित हो जाएंगे ईश्वर इच्छा से कोई नया विषय लेकर के। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।